आइए मैं दिखाता हूँ कि ये जो EPS 95 की जो पेंशनर है ये कहाँ प्रदर्शन कर रहा है। ये पूरी की पूरी जंतर मंतर है और इस जंतर मंतर के बाहर जो बुजुर्ग आए हुए हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए तमाम लोग जो जंतर मंतर के बाहर, देखिए कैमरामैन जरूर दिखाइएगा। EPS 95 की वही पेंशनर है जो पिछले 2 दिन से परमिशन मांग रहे हैं, परमिशन मिलता है और सुबह में क्या होता है, इनकी परमिशन को टर्मिनेट कर दिया जाता है। फॉर्म भरवाए, सब कुछ किया, आइडेंटिटी लाओ, ये भी जेरॉक्स करके लाओगी, वो सब कुछ करने के बाद में रात को फिर 10:30 बजे बोला तुम्हारी परमिशन कैंसिल है। अरे ये कौन सा व्यवहार है? ये उन पैसों की मांग कर रहे हैं जो इन्होंने पूरी जिंदगी अपनी सैलरी से पैसे कटवाए ताकि लास्ट में जो पेंशन मिलेगा इनको उनसे पूरी जिंदगी आराम से खाएंगे। साइलेंट किलर का ये मतलब होता है कि पता नहीं लगता है और वो मार देता है दूसरे को, समझे। राजनीतिक तौर पे जो कहलाता है किसी को खत्म करना, तो ये सब साइलेंट किलर हैं। इसको हम बहुत निंदनीय व्यवहार समझते हैं पुलिस प्रशासन का। मालूम है हमारे साथी सब जमीन पे बैठे हुए, ये इनकी उम्र है कि ये जमीन पे बैठे और सड़क पे बैठे। आप देख रहे हैं कितनी गंदगी में बैठे। पूरी की पूरी जंतर मंतर जैसा मैंने आपको दिखाया, पूरी की पूरी जंतर मंतर खाली है और इसलिए इनको समय नहीं दिया जाता है कि इस वक्त वहाँ पे बड़े बड़े दल के लोग प्रदर्शन करने आए हैं। या तो हमारा पैसा लौटा भी नहीं सकते, हमें पैसा भी नहीं दे रहे और हमें अपनी बात भी नहीं कहने दे रहे। ये तो लोकतंत्र का सरासर अपमान है। आपका साथ रहे तो आग लगेगी। तो इनको ये सोचना चाहिए कि बूढ़े लोगों को कहाँ तक परेशान किया जा सकता है। कल भी कहा गया कि 99% आपको परमिशन है, 1% का है वो साइन करके मिल जाएगी। और 10 बजे हमको मैसेज मिलता है कि आपकी कैंसिल कर दीजिए। अब ये लोग बुढ़े लोग सब हम लोग ये 70-80 साल के क्या बसें जलाएंगे या पत्थर फेंकेंगे? कुछ कर नहीं सकते। हम लोग तो शांतिपूर्वक ढंग से अपनी बात रख सकते हैं। मैं बता दूं कि 31 जनवरी से लेकर के ये लोग 5-6 फरवरी तक इन्होंने जंतर मंतर पे प्रदर्शन किया और पिछले 2-4 दिनों से इनको इसलिए परमिशन नहीं दिया जाता है क्योंकि इनकी वीडियो टॉप रैंकिंग पे चलती है, सरकार तक बातें जाती है और उनको ये पता चलता है कि इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। इसके बाद उनको होता क्या है कि 2 दिनों बाद इनको परमिशन शाम में दे दिया जाता है और सुबह उनको ये मैसेज किया जाता है, यानी कि जो EPS 95 के कमांडर अशोक रावत जी जो हैं उनको ये मैसेज आता है कि आपका परमिशन टर्मिनेट कर दिया गया है। और क्यों किया गया है शायद उनको भी नहीं पता होगा, शायद प्रशासन भी जवाब नहीं देती होगी, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि परमिशन क्यों रद्द किया जाता है। जैसे कि आपने देखा कि पूरी की पूरी जंतर मंतर खाली है और यहाँ पे आज एक BJP का एक बहुत बड़ा प्रदर्शन होने वाला है। और ये जो EPS 95 की जो पेंशनर है कहीं ना कहीं ये भी BJP सरकार को ही पिछले साल भी वोट दी थी और उस समय भी वोट दी थी जब BJP सरकार ने ये कहा था कि EPS 95 की जो मुद्दा है उन मुद्दे को लेकर मुझे वोट दीजिए, मैं आपकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करूंगा। और 10 सालों में उनके साथ कुछ नहीं हुआ। किसी को पेंशन मिलता है 500 रुपया। इस बात पर बात कर लेते हैं कि जो मोदी सरकार जो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, और तमाम घरों में जो उन्होंने ये कहा है कि चूल्हे पे खाना मत बनाइए, हम आपके लिए गैस सिलेंडर की व्यवस्था करा रहे हैं। तो एक भाई मैं पूछना चाहता हूँ कि जो इनको जो पेंशन मिलता है 500 रुपये 1000 रुपया, क्या उनसे वो सिलेंडर ले आएंगे क्या? देखिए पूरी की पूरी जंतर मंतर खाली। और मैं आपको असल मुद्दे पे लेके जाता हूँ कि आज भी उनके साथ यही हुआ कि वो तमाम लोग जो देश भर के अलग अलग राज्यों से बहुत दूर से ये 60 या 70 साल के बुजुर्ग हैं अपनी मांगों को पूरा करने के लिए। ये कोई पॉलिटिकल अड्डा है उनके लिए नहीं, ये अपना कोई करियर बनाने नहीं आए। ये इनके पास महज 5 या 10 साल ही है जो इस धरती पे जिंदा रहेंगे। ये उन पैसों की मांग कर रहे हैं जो इन्होंने पूरी ज़िंदगी अपनी सैलरी से पैसे कटवाए ताकि लास्ट में जो पेंशन मिलेगा इनको उनसे पूरी ज़िंदगी आराम से खाएंगे, अपने बेटों को पैसे देंगे, अपने बहू को देंगे, अपने पोतों के साथ समय बिताएंगे। लेकिन कुछ नहीं होता। ये मैं दिखाता हूँ कि ये जो EPS 95 की जो पेंशनर है ये कहाँ प्रदर्शन कर रहा है। ये पूरी की पूरी जंतर मंतर है और इस जंतर मंतर के बाहर जो बुजुर्ग आए हुए हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए तमाम जो पुलिस प्रशासन है यहाँ पे है, लेकिन पूरी की पूरी जंतर मंतर खाली होने के बाद भी इनके साथ क्या होता है कि ये जो बुजुर्ग हैं ये सारे के सारे लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रशासन परमिशन क्यों नहीं दी जा रही है? सरकार इनकी मांगों से इस तरह डर गई है क्या? परमिशन मिलने देगी। जंतर मंतर का प्रभाव क्या होगा? तमाम लोग जो जंतर मंतर के बाद, देखिए कैमरामैन जरूर दिखाइएगा। EPS 95 की वही पेंशनर है जो पिछले 2 दिन से परमिशन मांग रहे हैं, परमिशन मिलता है
और सुबह में क्या होता है, इनकी परमिशन को टर्मिनेट कर दिया जाता है। अब देखिए तमाम सोशल मीडिया यहाँ पे कवरेज कर रही है, एक भी नेशनल मीडिया यहाँ के कवर करके नहीं दिखाती है ये बुजुर्ग कहाँ से आए हैं, इनकी मांगे क्या है। इन बुजुर्गों को देखिए, यहाँ अशोक रावत जी कमांडर जी मौजूद है, लोगों से बात करते हैं कि इनके साथ जो परमिशन मिल रहा है अगर शाम में सुबह में परमिशन कैंसिल क्यों हो जाता है, क्या सरकार इनसे डर रही है क्या? आइए लोगों से बात करता हूँ। कहाँ से हैं सर? मैं तो दिल्ली से इनकी सपोर्ट में आया हुआ हूँ। अच्छा, तो आप लोग जंतर मंतर के बाहर क्यों बैठे हुए हैं? जब अब परमिशन कैंसिल कर दी इन्होंने, परमिशन क्यों कैंसिल हो रहा है? परमिशन ये कर रहे हैं या तो इस वजह से हमारी परमिशन कैंसिल हो रहा है, या तो ये चाहते नहीं है कि हम प्रदर्शन कर पाएँ। पूरी की पूरी जंतर मंतर खाली है, और जंतर मंतर इसलिए ही दिया गया है कि तमाम देश भर के दुनिया के जो भी लोग हैं जो सरकार से अपनी मांगों को पूरा कराना चाहते हैं, वो जंतर मंतर पे आके अपना मेमोरेंडम सौंपेंगे, प्रदर्शन करेंगे, ताकि सरकार से जो सांसद हो विधायक उनके मेमोरेंडम को देखेंगे और मुद्दे पे बात करेंगे आखिर समस्या क्या है। लेकिन क्या है, देखिए पूरी की पूरी जंतर मंतर, जैसा मैंने आपको दिखाया, पूरी की पूरी जंतर मंतर खाली है, और इसलिए इनको समय नहीं दिया जाता है कि इस वक्त वहाँ पे बड़े बड़े दल के लोग प्रदर्शन करने आए हैं। आइए अशोक रावत जी उनसे बात करता है, आखिर वजह क्या है कि शाम में इनको होता है कि आपकी परमिशन दे दी गई है और सुबह ये मैसेज आता है परमिशन कैंसिल कर दी गई है। इस तरीके से लोकतंत्र जिंदा है इस वक्त। सर क्या कहना चाहेंगे, शाम में आपको परमिशन दे दिया जाता है, तमाम लोग आ जाते हैं जंतर मंतर देश के अलग अलग कोने से, और ये पता चलता है कि कैंसिल हो गया, कैसे देख रहे हैं आप इसको? इसको हम बहुत निंदनीय व्यवहार समझते हैं पुलिस प्रशासन का, कि हमें कल भी उन्होंने हमारे लोगों को वहाँ बिठा के, हमारे आदरणीय बहुगुणा जी और हमारे राणा साहब वहाँ बैठे थे, उनसे पूरा दिन वहाँ चिट्ठी लिखवाई, भरवाया, ये फॉर्म भरवाए, सब कुछ किया, आइडेंटिटी लाओ, ये भी जेरॉक्स करके लाओगी, वो सब कुछ करने के बाद में रात को फिर 10:30 बजे बोला तुम्हारी परमिशन कैंसिल है। अरे ये कौन सा व्यवहार है? बूढ़े लोगों से इतना डर रहे हो तो सत्य से अगर आपको डर लगता है, सच्चाई से डर लगता है, इसका मतलब आपके मन में कपट है। बिल्कुल। और ये बात बूढ़े लोगों से डरने वाली बात, क्योंकि इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, और आप या तो हमारा पैसा लौटा भी नहीं सकते, हमें पैसा भी नहीं दे रहे और हमें अपनी बात भी नहीं कह रहे दे रहे, ये तो लोकतंत्र का सरासर अपमान है। तो कहीं ना कहीं ऊपर से तो कहीं आदेश नहीं आ रहा ना कि तमाम बुजुर्गों को बाहर निकाला जाए, क्योंकि इनकी आवाज़ दिन पर दिन बढ़ते जा रही है, इनकी संख्या लगातार सरकार को दिख रही है कि करोड़ों में इनकी संख्या है। आपकी वजह से ये राख में से जैसे फिनिक्स पक्षी उभरा था, वैसे बूढ़े लोग उभरे हैं, और राख के ढेर में से अभी धुआं निकलना शुरू हुआ है। आगे देखिए, आपका साथ रहे तो आग लगेगी। तो इनको ये सोचना चाहिए कि बूढ़े लोगों को कहाँ तक परेशान किया जा सकता है। देखो, कोई भी कितना भी दुर्बल हो, उसको अगर आप दीवार से सटाओगे तो वो तो नोचेगा आपको। बिल्कुल। तो ये बात प्रशासन के, शासन के समझ में आनी चाहिए, सरकार के समझ में आनी चाहिए। अच्छा, एक सवाल है सर, जब उस वक्त वो प्रशासन कहती है कि आपकी परमिशन कैंसिल कर दी गई, तो कोई वजह बताती है नहीं बताती है? उनकी वजह ट्रैफिक, अभी देखो यहाँ कोई ट्रैफिक है, के पीछे ही है, ट्रैफिक है, दंगा हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या बदमाशी। तमाम जो पेंशनर, जो तमाम जो लोग आते हैं प्रदर्शन, उनको तो परमिशन दे दी जाती है, फिर ये भेदभाव क्यों हो रहा है आपके साथ? देखो, ये आंदोलन पॉलिटिकल आंदोलन नहीं है जी। अब इसमें देश में सिर्फ पॉलिटिक्स ही चलेगा और समाज सेवा नहीं चलेगी, ये तो बुरी बात है। बिल्कुल। पॉलिटिक्स की जगह ठीक है, लेकिन जहाँ समाज की व्यवस्था को सुधारने का सवाल है, वहाँ आप बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। अब पॉलिटिक्स में क्या होता है, आप जानते हैं हमसे ज़्यादा, कि लोगों को अलग अलग खेमे में बांट दिया जाता है, जातिवाद, ये वो, और फिर उनका पोलराइजेशन करके वोट लिए जाते हैं। ये जनरली अपने हिंदुस्तान में स्वतंत्रता के बाद यही पॉलिटिक्स हुआ है। बिल्कुल। और कोई भी पार्टी हो, कोई भी पक्ष हो, लेकिन जहाँ समाज को जोड़ने की बात होती है, तो ये सारों के हित उसमें क्या घातक होते हैं, घात होता है। तो इसलिए उनके हित का रक्षण करने के लिए तो समाज को इकट्ठा नहीं होने देते। अभी आज EPS 95 NAC के माध्यम से, नेशनल एजुकेशन कमेटी के माध्यम से आप देख रहे हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, सब जगह के लोग आए, महाराष्ट्र,
यहाँ तक कि छत्तीसगढ़, सर, उड़ीसा। दो बार प्रधानमंत्री साहब की मुलाकात हुई, पिछले 3 दिनों से आप लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है जैसा आप देख रहे हो, तो क्या सरकार की तरफ से कोई सांसद या कोई मंत्री आप लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे? नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, बुलाएंगे, वो बुलाएंगे भी, हमसे बात भी करेंगे, हमारी बात भी सुनेंगे और हमारा काम भी करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं ये काम सही है, ये गलत काम नहीं है, और ये सब लोगों की समस्या है, उनको वाकिफ़ है प्रधानमंत्री जी इससे, और उन्होंने दिल से कहा है कि मैं आपका काम करने वाला हूँ, तो ये करेंगे, हमें पूरा विश्वास है। आज का और कल का दिन हमारे हाथ में है, इसमें ये काम होना ही चाहिए, मुझे भरोसा है। सर, लगातार 10 सालों में कई ऐसे बुजुर्ग हैं जो कि अब इस धरती पे हैं नहीं, अब उनका पेंशन का क्या होगा? और लगातार समय पे समय आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है, कैसे देखते हैं? हम तो पहले वो करेंगे जो इस वक्त लोग धरती पे हैं जी, जो उनका काम है, जो जिंदा है, कम से कम उनको तो मिल जाए कुछ ना कुछ। और जो आप ये पूछ रहे हैं कि क्या सरकार डरी हुई है, देखिए सरकार के पास पूरी रिपोर्ट चली गई है कि ये लोग लंबे अरसे तक यहाँ पे बैठने वाले हैं। बार बार हम लोगों को शाम तक ये बैठाला जाता है। कल भी कहा गया कि 99% आपको परमिशन है, 1% का है वो साइन करके मिल जाएगी, और 10 बजे हमको मैसेज मिलता है कि आपकी कैंसिल कर दी। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे आप कई दिनों से देख रही है, 10वां दिन है आज, आप कई दिनों से देख रहे हो कि यहाँ पे हमारे अनशन स्थल पे विभिन्न पार्टियों के सांसद आ रहे हैं। वो लोग आके जब वो देखते हैं, वाकई उनको समझ में आता है कि क्या इनका दुख दर्द है, क्या बदहाली है, तो उनका मन थोड़ा सा वो होता है, वो जाके प्रधानमंत्री कार्यालय, श्रम मंत्री और मंत्रियों से हम लोगों की बात कह रहे हैं। वो इन लोगों को इंटेलिजेंस को खबर चली गई है कि ये लोग आके वहाँ पे हम लोगों को कह रहे हैं ये सब बातें, और अपोज कर रहे हैं कि आपको तुरंत करना चाहिए। उन्होंने इसीलिए बार बार ये प्ली दे देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ये है कि आप कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो कंटिन्यू क्या, हमारा जब 2 दिन ब्रेक हो गया और अलग अलग संस्थाएं कर रही हैं, तो कंटिन्यू कहाँ हो गया ये तो ब्रेक भी हो गया और अलग अलग संस्थाएं भी, एक ही संस्था तो कर नहीं रही है। इशू एक है पर संस्थाएं अलग अलग हैं, तो इनको परमिशन देनी चाहिए। वो यहाँ पे समझा रखा है कि इनको ये लोग किसी तरह अंदर ना जाने पाए। सर, एक सवाल है कि जो सरकार आप लोगों को परमिशन करने की अनुमति नहीं दे रही है, जो कि लोकतंत्र में बना हुआ है, आपको लग रहा है सरकार आपकी मांगों को पूरा करेगी? परमिशन दे या ना, पर जो हम लोगों को संकेत मिल रहे हैं वो इनको कोई ना कोई डिसीजन लेना पड़ेगा। अब क्या लेते हैं, छोटा लेते हैं डिसीजन या बड़ा लेते हैं, ये उनके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो क्या करेंगे, पर कुछ ना कुछ होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो बाकी लोग जो है ये सब साइलेंट किलर हैं, ये जो बैठे हुए हैं ना, ये सब साइलेंट किलर हैं। साइलेंट किलर का मतलब क्या है, एक बार दर्शकों को बताइए। साइलेंट किलर का ये मतलब होता है कि पता नहीं लगता है और वो मार देता है दूसरे को, समझे। राजनीतिक तौर पे जो कहलाता है किसी को खत्म करना, तो ये सब साइलेंट किलर हैं। जो राजनीतिक दल हैं उनको राजनीतिक उस पर सोचना पड़ेगा, और हमारा तो कंट्रीब्यूशन है, हमने कंट्रीब्यूशन दिया, उसका रिफंड मांग रहे हैं हम कि हमको ये मिलना चाहिए। आप जब कहते हो कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि गैस सब्सिडी छोड़ दो, तो लाखों लोग गैस सब्सिडी छोड़ देते हैं। आप कह रहे हैं हमारे पास पैसा नहीं है, तो आपको हम लोगों का कहना ये है कि आप अपनी पेंशन छोड़ दो, तो क्यों नहीं छोड़ रहे? आप कहेंगे तो हम सब्सिडी छोड़ दें, और जब हम कहें आप अपनी पेंशन छोड़ दो तो आप नहीं छोड़ोगे। सारे नियम कानून ये हम ही लोगों के लिए हैं क्या, जनता के लिए? जो राजनीतिक दल हैं, बड़े बड़े दल हैं, उनके लिए कोई नहीं है वो? क्यों नहीं छोड़ देते अपनी पेंशन? अरे अपनी पेंशन छोड़ दें तो आधे लोगों को हमारे यहाँ पेंशन बढ़ जाएगी, मिल जाएगी। आप कभी कंट्रीब्यूशन करते नहीं, आपको सारी सुविधाएं, आप एक बार मंत्री बनो, सांसद बनो तो 2 बार बनो तो 2 बार, आपको लाखों पेंशन, और हमको कंट्रीब्यूशन देने के बाद 1000 रुपये, 1500 रुपये। लगातार 2 महीने होने वाले हैं हमको जंतर मंतर पर, और 2 महीने रह गए हैं केवल लोकसभा के चुनाव को लेकर। चुनाव हो जाएंगे, 5 साल फिर सरकार सत्ता में आ जाएगी, और कहीं सरकार ये तो नहीं देख रही कि एक बार चुनाव हो जाए फिर देखा जाएगा। नहीं, वो तो हम लोग कितनी बार से 2 बार चुनाव दे चुके, हर बार ये होता है कि आपकी कर देंगे, आपकी कर देंगे। हम लोग आशा ये रखते हैं कि ये कर देंगे, अब नहीं कर रहे तो जितनी क्षमता है हम लोग उस हिसाब से लड़ रहे हैं। एक कमांडर साहब दिन रात घूमा करते हैं, रजावत जी हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, इसीलिए तो कर ही रहे हैं। और सवेरे से हम लोग कहाँ से होके आए हैं, आपको शायद पता नहीं, हम लोग कहाँ से मिल के लोगों से आ रहे हैं, तब आके यहाँ पे बैठे हुए। हमें
मालूम है हमारे साथी सब जमीन पे बैठे हुए, ये इनकी उम्र है कि ये जमीन पे बैठे और सड़क पे बैठे। आप देख रहे हैं कितनी गंदगी में बैठे हुए, मजबूरन बैठे हुए। अपने घरों में बैठे होते, हम लोग भी लियाफ में बैठे होते, पूरी हम लोगों को पेंशन मिल रही होती, तो बच्चों के साथ अपने बैठे होते, मजबूरी में बैठे हुए। यहाँ सरकार को मानवीय आधार पे डिसीजन तुरंत लेना चाहिए। जिस तरीके से आपने देखा कि जो बुजुर्ग हैं कैसे देखिए कड़ाके के ठंड में ये लोग सड़क पे बैठे हुए हैं और इनको परमिशन नहीं दिया जाता, जबकि दूसरे लोग जो प्रदर्शन करने आ रहे हैं उनको बाकायदा समय के साथ परमिशन भी दिया जाता है और पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद रहती है ताकि उनके जो प्रदर्शन उसमें मुठभेड़ ना हो सके। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहिए पब्लिक पत्रिका। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।